हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू करियर 360। क्या आप भी जानना चाहते हो एनआईटी तिरुचिरापल्ली के बारे में? तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनआईटी कट ऑफ के बारे में और साथ ही हम जानेंगे इस कॉलेज के फीस, प्लेसमेंट और रैंकिंग के बारे में। सो मेक श्योर कि वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इस कॉलेज के बारे में और देखते हैं इसकी रैंकिंग को। तो ये कॉलेज आपका स्टैब्लिश हुआ था 1964 के अंदर और ये आपका पार्ट है आईएनआई का। और जब बात करोगे इसके कैंपस साइज की तो ये आपका फैला हुआ है 800 एकर्स के अंदर और इसकी जो आपकी रैंकिंग रहने वाली है एनआरएफ इंजीनियरिंग के अंदर वो रहने वाली है आपकी 9th नंबर पे। एंड यहाँ पे जो आपकी टोटल स्टूडेंट आपको स्टडी कर रहे हैं आपके 4 ईयर प्रोग्राम के लिए वो कर रहे हैं यहाँ पे आपके 4304 स्टूडेंट्स आपके। एंड यहाँ पे जो इसका मेल परसेंटेज है वो रहने वाला है यहाँ पे आपको 78.97% का एंड फीमेल परसेंटेज आपको 21.03% का। एंड यहाँ पे जो आपके दूसरे स्टेट से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं आउटसाइड स्टेट से वो नंबर है आपका 2304 आपका। एंड यहाँ पे आपको दूसरे कंट्री से भी बच्चे दिख जाएंगे पढ़ते हुए जो कि नंबर है आपको 117 का। और यहाँ पे जो आपकी टोटल फैकल्टीज होने वाली है वो होने वाली है आपकी 305 आपकी। अब किसी भी कॉलेज को चूज करने के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है आपका प्लेसमेंट का। तो अभी हम बात करने वाले हैं इस कॉलेज के प्लेसमेंट के बारे में और यहाँ पे हम जिस भी नंबर्स और डेटा की बात कर रहे हैं वो आपका वेरीफाइड है यहाँ पे आपका एनआरएफ के द्वारा। तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो अभी हम देखने वाले हैं आपके प्लेसमेंट्स को और यहाँ पे हम बात करेंगे आपके 20 से 21, 21 से 22 और 22 के 23 की प्लेसमेंट की। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट आपके एडमिट हुए थे वो नंबर है आपका 839 आपका। एंड यहाँ पे ग्रेजुएट हुए हैं आपके यहाँ पे 811 स्टूडेंट्स आपके। एंड जब बात करोगे प्लेसमेंट परसेंटेज की तो इस साल आपको रहा था 86.88% का। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है कि हर बच्चे प्लेसमेंट में नहीं बैठते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आपके हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं तो वो नंबर है आपका 163 स्टूडेंट का। एंड यहाँ पे जो इस साल आपका मीडियन यहाँ पे पैकेज रहा था वो रहा था आपका 10,08,000 रुपीज़ का। अगला हमारे पास 21 से 22 का डाटा जिसके अंदर आपके 891 स्टूडेंट आपके एडमिट हुए हैं, पास आउट हुए हैं यहाँ पे आपके 865 स्टूडेंट। और यहाँ पे आपको प्लेसमेंट परसेंटेज रहा था आपका 88.11% का। एंड यहाँ पे आपको मीडियन सैलरी गया था 12 LPA का। इसके बाद हमारे पास है 22 से 23 का डेटा जिसमें आपके एडमिट हुए 1126 स्टूडेंट आपके एंड ग्रेजुएट हुए आपके 1075 स्टूडेंट्स आपके। एंड वहीं बात करोगे यहाँ पे आप प्लेसमेंट परसेंटेज की तो वो रहा था आपके 91.43% का। एंड यहाँ पे आपको मीडियन सैलरी बढ़ करके हो चुका है 15,76,000 रुपीज का। तो अभी हम बात करेंगे इस कॉलेज के कट ऑफ के बारे में और यहाँ पे हम देखेंगे आपके ब्रांच वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ को। और यहाँ पे हम पहले बात करने वाले हैं आपके होम स्टेट कट ऑफ के बारे में, ये आपको ध्यान देना है। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके होम स्टेट कट ऑफ को, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला कोर्स हमारे पास वो रहने वाला है आपका बीआर का कोर्स जिसके अंदर आपको ओपन कैटेगरी में रहा था आपका 486 आपको यहाँ पे रैंक आपका। तो ये हम बात कर रहे हैं आपके हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक के बारे में। अगला कोर्स हमारे पास यहाँ पे आपको बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग आपका जिसके अंदर आपको ओबीसी एनसीएल में रहा था 6,345 आपका, ओपन में रहा था आपको 20,789 आपका। वहीं बात करेंगे अगले कोर्स हमारे सिविल इंजीनियरिंग की तो इस कोर्स के अंदर आपको ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ रहा था आपको 31,894 आपका, यानी मिनिमम आपको इतना रैंक लेकर आना पड़ेगा अगर आपको इस एनआईटी में एडमिशन चाहिए। तो इसके बाद जब बात करोगे एससी और एसटी की तो एसटी में रहा था आपका 4,957 आपका एंड एसटी में रहा था आपको 8,901 आपका। वहीं बात करोगे बीटेक सीएससी की तो इसमें आपका एससी में रहा था 1,284 आपका, ओबीसी एनसीएल में रहा था 1,633 आपका। वहीं बात करोगे ओपन की तो वो रहा था आपका 5,066 आपका। अगला कोर्स हमारे पास रहने वाला है आपका बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आपका जिसके अंदर आपका एससी में रहा था 2,230 आपका, ओबीसी एनसीएल में रहा था आपका 2,905 आपका। वहीं बात करोगे ईडब्ल्यूएस की तो वो रहा था आपको 10,773 आपका। नेक्स्ट कोर्स है हमारे पास यहाँ पे बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आपका, इसके अंदर आपको ओपन में रहा था आपको 7,036 आपका। वहीं बात करोगे एससी और एसटी की तो एसटी में रहा था 1,688 आपका, वहीं पे आपका एसटी में रहा था 2,873 आपका। इसके बाद अगला कोर्स हमारे पास रहने वाला है आपका बीटेक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग आपका, इसके अंदर आपको ओबीसी एनसीएल में रहा था 4,495 आपका। यही बात करोगे आपके यहाँ पे ओपन कैटेगरी की तो ये रहा था आपका 14,697 आपका। इसके बाद अगला कोर्स हमारे पास यहाँ पे बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपका, इसके अंदर आपको ईडब्ल्यूएस में रहा था आपको यहाँ पे 13,658 आपका, यानी मिनिमम आपको इतना रैंक लेकर आना पड़ेगा अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो। इसके बाद अगला कोर्स हमारे पास रहने वाला आपका बीटेक मटेरियल इंजीनियरिंग का, इसके अंदर आपको एससी में रहा था 5,275 आपका, एसटी में रहा था यहाँ पे 8,185 आपका। वहीं बात करोगे ईडब्ल्यूएस की तो वो रहा था आपको 29,781 आपका। इसके बाद जब बात करोगे अगले कोर्स की तो रहने वाला है आपका बीटेक प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का, इसके अंदर आपको एससी में रहा था 4,426 आपका। वहीं पे जब बात करोगे ओबीसी एनसीएल की तो वो रहा था आपको 8,074 आपका। तो अभी हम बात करेंगे आपके आउटसाइड होम स्टेट कट ऑफ के बारे में, तो ये आपको ध्यान देना है। तो पहला कोर्स हमारे पास यहाँ पे इसका आपका बीआर का जिसके अंदर आपका ओपन में रहा था आपका 404 आपका, या और ये हम बात कर रहे हैं आपके हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक के बारे में।
अगला कोर्स हमारे पास रहने वाला है आपका बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग आपका, जिसके अंदर आपका एससी में रहा था 3704 आपका, एसटी में रहा था 1001 आपका। इसके बाद जब बात करेंगे ईडब्ल्यूएस की तो इस कोर्स के लिए आपको रहा था 2572 आपका। इसके बाद जो अगला कोर्स हमारे पास रहने वाला है वो रहने वाला है आपका बीटेक सिविल इंजीनियरिंग का, इसके अंदर आपको ओपन में रहा था 18,965 आपका। एंड वहीं बात करोगे ओबीसी एनसीएल की तो वो रहा था आपको 6,991 आपका। अगला कोर्स हमारे पास यहाँ पे बीटेक सीएससी का, इसके अंदर आपका एससी में रहा था 204 आपका, एसटी में रहा था आपको 123 आपका। वहीं बात करोगे ओबीसी एनसीएल की तो वो रहा था यहाँ पे आपका 369 आपका। इसके बाद हमारे पास अगला कोर्स है हमारे पास बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आपका, इसके अंदर वहीं बात करोगे एससी की तो ये रहा था आपको 1242 आपका। ओबीसी एनसीएल रहा था यहाँ पे आपको 2175 आपका। नेक्स्ट कोर्स है हमारे पास यहाँ पे बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आपका, ओपन में रहा था 3546 आपका, ओबीसी एनसीएल रहा था 1350 आपका। वहीं बात करोगे आपके दूसरे कोर्स बीटेक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग का, इसके अंदर आपका एससी में रहा था 2646 आपका, एसटी में रहा था आपका 1166 आपका। वहीं बात करोगे आपके दूसरे कोर्स बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का तो यहाँ पे आपका ईडब्ल्यूएस में रहा था 1817 आपका, एंड वहीं पे आपका एससी में रहा था आपका 2390 आपका। वहीं बात करोगे एसटी की तो ये रहा था आपका 818 आपका। इसके बाद अगला कोर्स हमारे पास यहाँ पे बीटेक मटेरियल इंजीनियरिंग का, इसके अंदर आपको ओबीसी एनसीएल में रहा था 8593 आपका, ओपन में रहा था 22,521 आपका। वहीं बात करोगे एससी की तो वो रहा था 4,931 आपका। तो अगर आपके और कोई डाउट होते तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और यहाँ पे आप बाकी कैटेगरीज के लिए यहाँ पे आप अपना यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एट लास्ट हमारे पास यहाँ पे बीटेक प्रोडक्शन इंजीनियरिंग आपका, इसके अंदर ईडब्ल्यूएस में रहा था 4,264 आपका, ओबीसी एनसीएल रहा था यहाँ पे 8,996 आपका। वहीं बात करोगे एससी की तो ये रहा था आपका 5,186 आपका। इसके बाद एट लास्ट बात करोगे एसटी की तो इसमें रहा था आपका 1,681 आपका। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज की वीडियो में हमने बात किया एनआईटी तिरुचिरापल्ली के कट ऑफ के बारे में। तो अगर आपके और कोई डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।